सर ये बता दें, अभी कोई इल्म है आपको कि ये 28वीं तरमीम कब आ रही है और ये कोई तरामीम का सिलसिला रुकने जा रहा है? देखिए 28वीं तरमीम की बात तो हो रही है, और ये अगर आपने मेरी तकरीर सुनी होगी तो मैंने ये उसमें भी कहा था कि बतदरीज 26वीं के बाद 27वीं और 27वीं के बाद 28वीं। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो आईनी तरमीम होती हैं ये इतना आसान काम नहीं होता है, इसके लिए कंसेंसस इवॉल्व करना पड़ता है, इसमें बहस करनी पड़ती है स्टेक होल्डर्स को, यानी कि अवाम को और अवाम के नुमाइंदों को और मीडिया को, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है इसके लिए। लेकिन हमने ये सब जल्दबाजी में किया, और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं था कि तरमीम के अंदर क्या है और तरमीम के बाहर क्या है। अब 28वीं तरमीम का इसलिए बात की जा रही है कि 27वीं का तो हमें मालूम था कि जब 26वीं आईनी तरमीम पे वोट लेना था तो बहुत से लोगों से कुछ वादे किए गए थे कि ये जी हम 26वीं में लेकर आएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो वादा किया गया था वो एमकेएम के साथ किया गया था, और पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में किया गया था, जब उन्होंने अपना आर्टिकल 143 था या कौन सा था, उसके तहत उन्होंने लोकल बॉडीज़ को के मामले में बात करने की कोशिश की थी कि उनको बाख्तियार किया जाए, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिस तरह के पंजाब असम्बली ने भी अभी हाल ही में एक करारदाद पास की है जिसमें कि तमाम जमातें जो थी वो सब की मौजूद थी उसके अंदर, और स्पीकर ने भी बड़े ज़ोर शोर के साथ पंजाब असम्बली के ये बात की थी कि लोकल बॉडीज़ जो कि एसेंस है डेमोक्रेसी का, जो कि ग्रास रूट है डेमोक्रेसी का, जब तक वो वजूद में नहीं आएगा और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो फिर जमहूरियत की बात करना तो मैं समझता हूँ कि बेमानी है। और यही मेरा ख्याल है कि सबकी बात है। लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो सकते हैं जमाती बुनियादों पर या गैर जमाती बुनियादों पर? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पे बात बाद में अच्छा, की जाएगी। इजाज़ुल हक साहब, लेकिन ये एक तो ये बात थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि एनएफसी अवार्ड जो है उसमें से 10% हिस्सा जो है निकाल कर मरकज चाहता है कि हमें दिया जाए। तीसरी बात जो है बड़ी अहम है, और वो बड़ी मैं समझ मेरे लिए भी बड़ी अहम है, आपके लिए भी अहम होनी चाहिए, वो कि हमारा जो निसाब है यानी सिलेबस है वो एक होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, यानी चारों सूबों के अंदर एक निसाब होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए, एक कायद आज़म होना चाहिए, एक अल्लामा इकबाल होना चाहिए, ना कि हर सूबे के ऊपर उस सूबे के की अपनी तरजीहात निसाब के अंदर डाली जाएं, और उसमें पता नहीं लगता कि आधा तीतर आधा बटेर बन जाता है। और दूसरा ये कि हेल्थ के अंदर और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मरकज़ को जो है वो एक किरदार अदा करना पड़ता है। ये चीज़ें उन्होंने जल्दबाजी में या बड़ी लंबी बहस करने के बाद 18वीं तरमीम में डिवॉल्व तो कर दी थी, लेकिन सूबों के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आपने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो आपने क्रॉस पूरी मुल्क के अंदर करना है। ये नहीं कि आप एक पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं अलग तरीके से सिंध में, अलग तरीके से पंजाब में, अलग तरीके से सूबा बलोचिस्तान में और केपीके में। तो ये जब एक पॉलिसी नहीं होगी, एक तरीका कार नहीं होगा, एक तरह से लोगों को समझाया नहीं जाएगा, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अच्छा जहाँ साहब, मुझे ये बताइएगा क्या पीपल्स पार्टी ने एमकेएम के सामने इस बात को कहा था कि जी बिल्कुल हम एमकेएम के इस मुतालबे की हमायत करेंगे? एक दूसरा, क्या 28वें के बाद 29वें भी आ रही है? और मियाँ साहब के कान में कौन सी ऐसी आपने बात कह दी थी कि मियाँ साहब बड़े गौर से बात भी सुन रहे थे? वो खैर क्या थी बात? देखिए मियाँ साहब के साथ जब सारों ने मुलाकात कर ली थी तो फिर मैं भी उनको मिला था। वो कोई ख़ास बात मैंने उनके कान में नहीं की ऐसी कि मतलब कोई सियासी बात हो, गैर सियासी बात की थी। मैंने उनसे ये कहा था कि उन्होंने बहुत कम मिलना शुरू कर दिया, लोगों के साथ मिलते नहीं है। ये भी सियासी है। तो ये मतलब एक गैर सियासी बात थी ना, कि मैंने उन्हें कहा था कि आप मिला करें लोगों को, और क्या वजह है कि आप नहीं मिलते, और अगर आप कहें तो फिर आपको हम सिफारिश कराएं आपके किसी करीबी से। वो डार साहब वहाँ खड़े थे, मैं कहा इनको लेकर आए आपके पास, तो कहने लगे नहीं मैं अनकरीब मिलना शुरू करूंगा, तो मुलाकात होगी आपसे अनकरीब। नहीं, आपने उन्हें ये कहा और वो लंदन चले गए।
वो लंदन गए हुए हैं आजकल अपने आ गए वापस इलाज के लिए, आ गए होंगे वापस, आ जाएंगे। तो ये बात थी। तो अभी ये देखें उस वक्त की जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये इश्यूज उठाए गए थे और जब ये कहा गया था कि इसको अगली तरमीम में लेकर आएंगे, इस वक्त हम इसको नहीं कहेंगे, उस वक्त ज़रूरी था 26वीं तरमीम, जो कि उस वक्त भी आईनी बेंच बनाए गए बजाय अदालतों के, और अब वो अदालतें बना दी गई हैं। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ना हाँ की थी ना की थी, सही बात जो है, यानी उन्होंने इनकार नहीं किया था। लेकिन मेरे ख्याल में ये आफ्टर थॉट थी या क्या वजह थी कि इस दफ़ा तो पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त रवैया लिया इसके बारे में, और नून लीग मान गई, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद MQM वाले मान गए, और मेरे ख्याल में दीगर जमातें भी जो थी वो भी मान गई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस पर ऐसा रवैया लिया कि जैसे कहते हैं डू और डाई वाला मामला ले लिया, और ये समझ नहीं आई कि क्या वजह थी कि वो जमात जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं जी कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये तय किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें बनेंगी, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो एसेंस था उसको तो उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। यानी जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जी, जब जमहूरियत के लिए हमने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो जब आप ग्रास रूट लेवल पे ही नहीं आप जमहूरियत को मानते हैं तो फिर ऊपर जाके कैसे मानेंगे? फिर वही हो गया कि सारे MNA बजाय लॉ मेकिंग फिर कोई और करेगा आपके लिए, कानून कोई और बनाएगा, आप फिर अपनी गलियां और नालियां और जो है वो सीवरेज वगैरह का मामला देखते रहें, और बाकी जो है वो मामला कहीं और से तय होते रहेंगे और कहीं और से इम्प्लीमेंट होते रहेंगे। जी साकिब साहब। इजाज़त हक साहब, ये बताइएगा कि दो सवाल है मेरे। एक तो गैर मारूफ सा सवाल है कि आपने जो पार्लियामान में आपने ख़ुद भी कहा कि इस पर कंसेंसस होना चाहिए जो आइनी तरमीम लाई जाती हैं। आप मौजूद थे पार्लियामान में, बाहर भी 3-4 दिन बड़ी हलचल रही। आपके अंदाजे के मुताबिक जो पार्लियामेंट में जिन पार्लियामेंटेरियंस ने वोट किया उनमें से कितने फ़ीसद ने इन डेप्थ इसको देखा, इसकी मुशावरत में शामिल रहे, इस पे अपनी बहस मुबैसा किया और सारा कुछ किया? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल भी साथ ही मैं बोल देता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम में NFC या 18वीं तरमीम के मामले में मान जाएगी? मैं सुन रहा था MKM के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि कुछ और भी कोई तरीका है जो दिसंबर में अपनाया जाएगा और पीपल्स पार्टी को मनवाया जाएगा। देखें, ये जो पहली बात आपने पूछी ना कि देखें ये तरमीम जो है हकीकत में उस दिन सामने आई हैं पार्लियामेंटेरियंस के जिस दिन के ये सेनेट में ले की गई, ठीक है ना। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था। हमने भी बहुत सी बातें की होंगी, आपके साथ भी की होंगी, औरों के साथ भी की होंगी, दूसरों ने बातचीत की, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था। जब जाकर प्राइम मिनिस्टर मिले प्रेसिडेंट को, जहाँ पे बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, वही 5 नुकात जो उन्होंने अपने ट्वीट में दिए थे, वही 5 नुकात बिफोर दी इट वाज मेड पब्लिक, जब बात की गई जी कि ये हमारा इरादा है, जिसमें लोकल बॉडीज को भी डिस्कस किया गया, जिसमें बाकी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को भी डिस्कस किया गया। ये 4-5 जो बड़ी बातें थी आर्टिकल 243 के अंदर जो चेंजेस आनी थी फौज के हवाले से, वो भी बड़ी सरसरी तौर पर जो है वो डिस्कस हुई थी बिफोर दी एजेंडा वाज लेड। तो मैं ये समझता हूँ कि हम, अगर मैं ये सही अंदाज़ा लगाऊँ ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस को आज भी शायद ये इल्म नहीं होगा कि जो तरमीम पास की है उसके अंदर क्या क्या